दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत करते करते वो लड़की जानवर क्यों बन गई? आखिर इस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? वो कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त क्या गलती करती थी? दोस्तों, वो गुनाह जाने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि ये वाकया हम लोगों के लिए इबरतनाक और सबक उम्विज वाकया है, और ख़ासकर हमारी माँ बहनें इस वाकया को ज़रूर सुने। दोस्तों, पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में अब्दुल्ला जाहिद अपनी बीवी परवीन और अपनी 1 साल की बेटी फातिमा के साथ रहता था। अब्दुल्ला जाहिद बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। वो एक रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। अब्दुल्ला जाहिद की बीवी परवीन बहुत ही लालची और सख्त दिल थी। एक दिन अब्दुल्ला जाहिद अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूं आज नदी किनारे न जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। इसकी बीवी गुस्से में मुंह में बुड़बुड़ाते हुई बोलने लगी, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द होता है तो कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम न करने के सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हो। अब्दुल्ला जाहिद अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। इसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूं। अब्दुल्ला जाहिद ने नदी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे ही वो बाहर निकालने लगा तो इसकी नज़र सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। अब्दुल्ला जाहिद टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। अब्दुल्ला जाहिद उधर उधर देखता है। आखिरकार ये बच्चा ना जाने कौन छोड़कर यहाँ चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है? अब्दुल्ला जाहिद को वहां नदी के आसपास कोई भी दिखाई ना दिया। इसने सोचा, मैं ये बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूं, नहीं तो ये बच्चा यहां मर जाएगा। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब्दुल्ला जाहिद जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि परवीन, जल्दी देखो मैं क्या लेकर आया हूं। परवीन बच्ची के रोने की आवाज सुनकर देखते ही कहने लगी कि ये कहां से बच्चे उठाकर ले आए हो? क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रखा है? ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो, और ये कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो? कब बाजार जाओगे? कब पैसे लेकर आओगे? अब्दुल्ला जाहिद कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो, जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। परवीन गुस्से से कहने लगी, जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे यहां क्यों उठाकर लाए हो? अब्दुल्ला जाहिद अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? परवीन गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियां खाएं, कोई जानवर खाएं। इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। अब्दुल्ला जाहिद बीवी की ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, बस बहुत हो गया है, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। बहुत तुम्हारी मनमानी हो चुकी है। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बच्ची अब इसी घर में रहेगी और फातिमा के साथ हम इसे भी पालेंगे, और इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। परवीन ने पहली दफा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से इस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब्दुल्ला जाहिद ने बड़े प्यार से इस बच्ची का नाम आलिया रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ फातिमा और आलिया दोनों बड़ी हो गई। एक दिन आलिया अब्दुल्ला जाहिद से कहने लगी कि अबू जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूं? अब्दुल्ला जाहिद अपनी बेटी आलिया की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? आलिया ने कहा, जी अबू जान, मैं भी
आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। अब्दुल्ला जाहिद आलिया से कहने लगा कि बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन फातिमा के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में परवीन अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाते? अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अब्दुल्ला जाहिद अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे फातिमा और आलिया को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परवीन आलिया को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक अब्दुल्ला जाहिद की मौत हो गई। फातिमा और आलिया बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। परवीन ने अपनी बेटी फातिमा को अपने गिले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यहां तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। फातिमा बेटी अपनी मां को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है, इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? इसकी मां ने कहा कि आलिया है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियां पकड़ कर लाया करेंगी, इसने तो अपने अबू से मछलियां पकड़ना सीखा है। आलिया अपनी मां की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ उम्मी जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने अबू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। परवीन फातिमा से कहने लगी, बस बस, ज्यादा प्यार दुखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद आलिया के दिन ही बदल चुके थे। परवीन इससे घर का सारा काम करवाती और मछलियां पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी आलिया को करना पड़ता है, लेकिन इसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब आलिया नदी से पानी लेने के लिए गई तो वो अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अबू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवाय कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे अबू जान मेरे पास वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोते रोते घर आ जाती है। आलिया जैसे ही घर पर आई, इसकी माँ गुस्से से इसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है। आलिया रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भर कर मटका के भारी होता है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चल कर आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। इसकी माँ कहने लगी कि बस बस, अपना मुंह बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। आलिया अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो अब मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। आलिया की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। आलिया माँ ने आलिया को बहुत मारा, यहाँ तक कि इसके सर से खून बहने लगा। फातिमा ये सब देखकर पास बैठी मुस्करा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद आलिया दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। इस दिन जहरा जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, आलिया वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। इसने आलिया से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? आलिया जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आलिया के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आलिया उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग आलिया से कहने लगे कि बेटे, क्या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं? आलिया कहने लगी कि नहीं, मेरे अबू जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बना किसी लालच के करनी चाहिए। आलिया के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आलिया से कहा कि बेटी, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है?
आलिया इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ज़हरा की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोंपड़ी है, मैं वहां पर रहता हूं। मुझे तुम्हारे बारे में ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज्यादा जुल्म करती है। वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग आलिया से कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक दुआ करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसू बहेंगे, तो इसकी आवाज़ से हमेशा सुवर की आवाज़ ही निकलेगी और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोल कर उसको पढ़ोगी, तो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते पर वापस चले गए और आलिया अपने रास्ते अपने घर को चल पड़ती है। रास्ते में इसका दिल करता है कि वो कुरान पढ़े, इसकी तिलावत करे। जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है तो इसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती है। वो खुद ही अपने कुरान की तिलावत सुनकर खुश हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे इसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त मागिन में हो गया और हर कोई अपना दुख भूल जा रहा था। जैसे ही आलिया घर पर पहुंची तो आलिया की माँ गुस्से से कहने लगी कि आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर। आलिया मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे नदी किनारे में एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वो अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं। अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सूना बन जाती है। नादिया की माँ बात सुनकर कहने लगी कि क्या बात कर रही हो, क्या ऐसा भी हो सकता है? जाओ जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। आलिया किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते इसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो इसकी बहन पास ही खड़ी थी। इसने फौरन से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और आलिया रोने लगी। इसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही इसकी आंखों में आंसू आए और मारने वाली बहन फातिमा की आवाज़ बदल चुकी थी, कुछ कहने के लिए अब मुंह खोला तो इसकी जुबान से सुवर की आवाज़ निकल रही थी। इसकी माँ भी ये देखकर हैरान रह गई और आलिया से कहने लगी कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। इसने कहा कि माँ, आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नबी पर मिले थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ किए थे तो ये सब कुछ हुआ है। माँ, उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जिसी इस इंसान की वजह से गिरेंगे, इंसानों की आवाज़ की बजाय इसके गिले से सुवर की आवाज़ निकलेगी। इसकी माँ ये सब सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी। इसने इसको मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। आलिया बाहर आकर एक दरख्त के नीचे लेट गई और रोते हुए इसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कुरान पाक पढ़ना शुरू हुई तो इसको अपने सारे गम और सारे दुख भूल गए। आलिया की आवाज़ वहां पर जाते जाते किसी एक शहजादे के कानों पर गूंजने लगी। शहजादा आलिया की आवाज़ का दीवाना हो गया और आलिया के पीछे पीछे इसके घर तक आ गया। इतनी देर में आलिया की माँ आलिया को वापस अपने घर पर ले गई थी। शहजादे ने आलिया के घर का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आलिया की माँ बाहर दरवाजे पर आ गई। शहजादे ने आलिया की माँ से कहा कि यहाँ पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था? मुझे वहाँ आवाज़ यहाँ तक खींच लाई है, मैं तो इसकी आवाज़ का दीवाना हो गया। कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था? इस शहजादे की बात सुनकर परवीन कहने लगी, ये आवाज़ तो मेरी बेटी फातिमा की है, जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शहजादे ने यह सुनकर कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए जो आप कहे कि मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आपको जितना पैसा दौलत चाहिए मैं सब कुछ लिटा सकता हूँ। आप सिर्फ अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे।
ये बात सुनकर परवीन ने अपनी बेटी फातिमा की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन फातिमा की आवाज़ तो एक सुअर की आवाज़ जैसी थी, जो कि बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे के बाप ने परवीन से कहा, मैं आपकी बेटी की आवाज़ में कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कलाम पढ़ती है। ये बातें सुनकर परवीन और उसकी बेटी फातिमा बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी असलियत सबके सामने आने वाला थी। शहजादे के बाप की बातें सुनकर फातिमा रोने लगी और एक कागज पर सारी सच्चाई लिखकर बता दी, और माँ बेटी का इतना बड़ा झूठ देखकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आलिया ये सारा मंजर खड़ी खड़ी अपनी आंखों से देख रही थी। आलिया आकर शहजादे के बाप के पांव में गिर गई और अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से मुआफ़ी मांगने लगी। अगर आपने गिरफ्तार करना है, सज़ा देनी है, तो आप मुझे दे दीजिए। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वो कुरान की तिलावत कोई और नहीं, मैं कर रही थी। तो शहजादे ने मेरी आवाज़ को सुना था। शहजादा जब भी मेरी बहन को देखता, वो सिर्फ अपना मुंह पीछे करके खड़ी हो जाती थी और दूसरी तरफ अपनी सुरीली आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ती थी। बादशाह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज और इसी वक्त यहाँ सबके सामने कुरान की तिलावत करनी होगी। जैसे ही इसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, सबके गुस्से ठंडे हो गए, सब मगन हो गए और उसका कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने के बाद शहजादे के बाप बादशाह ने फैसला किया कि मैं आप सबको एक शर्त पर मुआफ़ कर दूंगा, अगर आप अपनी बेटी आलिया की शादी मेरे इकलौते शहजादे से कर दे। आलिया की माँ ने अपनी बेटी आलिया से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और कहा कि बेटी, मुझे और अपनी बहन को मुआफ़ कर दो। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म और ज़ियादती की। आज तुमने मेरी और अपनी बहन की जान बचा ली, और आज हमारी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। आलिया ने अपनी माँ को मुआफ़ कर दिया और शहजादे से शादी के लिए हाँ कर दी। आलिया और शहजादे की शादी कर दी गई। आलिया को बहुत ही अच्छा सा सरल मिला, जहाँ वहाँ अपनी बाकी की जिंदगी राजकुमारियों की तरह गुजारने लगी, और उसके आगे पीछे तकरीबन हर वक्त नौकरानियां ही रहती थीं। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह की कला में कितनी बरकत है कि इंसान अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाता है, और जो इंसान को परेशान करता है, अगर आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो यकीन करें, इस कुरान को खोल कर बैठ जाया करें। आप यकीन करें कि आप अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाएंगे।